अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सनम शेख आपके साथ। इंडियन आइडल 14 का एक एपिसोड कंप्लीट हो चुका है एंड कल का एपिसोड मैंने देख लिया है एंड रिव्यू करेंगे आज हम इस वीडियो में। और मेरे हिसाब से कल का एपिसोड जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल, प्योर, फुल ऑफ मेमोरीज़, मतलब बहुत सुंदर, मैं कहना चाहूँगी सुकून वाला एपिसोड था। क्योंकि नितिन जी आए थे जो कि मुकेश जी के बेटे हैं एंड मुकेश जी को कौन नहीं जानता है। मेरी दादी जी के भी फेवरेट हैं मुकेश जी और उनके गाने, मतलब कि लेजेंडरी 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 सिंगर मुकेश जी के बारे में जो है हमें नितिन जी से बहुत सारी बातें सुनने को मिली। उनकी और लता जी का जो रिश्ता था, भाई बहन का रिश्ता था, और आज जो लता जी बनी हैं वो मुकेश जी की वजह से बनी हैं। बिकॉज़ जो है पहले लता जी को ज़्यादा सिलेक्ट नहीं किया जाता था कोई एक रीज़न की वजह से, जिसके बाद मुकेश जी ने सभी से कहकर जो है लता जी के बारे में फरमाइशी की एंड उनको कहा कि चलो इनसे इनसे गवा के देखो। तो मतलब जो पूरी एक भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो बहुत अच्छे से नितिन जी ने बताया और उनका स्ट्रगल पीरियड बताया। और हर एक कहानी के पीछे जो है उन्होंने मुकेश जी की अलग अलग कहानियाँ सुनाई हैं, अलग अलग किस्से सुनाए हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि बस सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। जो भी उन्होंने उनकी बातें बताई हैं और प्लस जिस तरीके से नितिन जी की भी आवाज़ थी और वो जो सिंगर्स के साथ गा रहे थे, जो हमारे कंटेस्टेंट हैं उनके साथ गा रहे थे, मतलब सुकून मिल रहा था। मतलब कह सकते हैं कि कल के एपिसोड में बहुत सुकून लगा मुझे। ऐसा लग रहा है कि बस पूरा एपिसोड अगर 2-3 घंटे का होता ना तो मैं तो इसे 2-3 घंटे जो है आराम से एक सेकेंड जी, तो 2-3 घंटे जो है मैं आराम से इस एपिसोड को सुन सकती थी। सभी सिंगर्स ने इतना सुंदर-सुंदर गाया है और प्लस जो है हमें कुछ मेनका से रिलेटेड बहुत सारी बातें भी पता चली है। उनको एक ऑफ़र भी मिला है, प्लस ओबॉम के हमने सुना है कि उन्होंने जो सवेरा होगा गाना गाया था, उससे क्या कुछ हुआ है। मतलब कि कल एपिसोड बहुत प्योर सुकून वाला था, गाने के चॉइसेस भी सबके बहुत-बहुत सुंदर थे। तो चलिए करते हैं क्विक रिव्यू, लेकिन उससे पहले चैनल को कर ले सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मेरे साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल अनम शेख। तो सबसे पहले कल 6 कंटेस्टेंट ने परफॉर्म किया है। मुस्कान ने, दिपिन ने, महिमा ने, ओबॉम ने, वैभव ने और मेनुका ने। तो ये लोगों ने, ये कंटेस्टेंट्स ने परफॉर्म किया है टोटल, और किसी ने 2 गाने गाए और किसी ने 1 गाने गाए। अब मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मेनुका को दूसरा भी गाना गाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि मे बी होगी कोई रीज़न जिसकी वजह से मेनुका ने सेकंड गाना परफॉर्म नहीं किया। लेकिन अब मैं बात करती हूँ एपिसोड की, तो मुस्कान ने सबसे पहले आई, मुस्कान ने परफॉर्म किया फूल तुम्हें भेजा है खत में वो चाँद खिला। और जो वो चाँद खिला में नितिन जी ने अपनी आवाज़ दी है, जिस तरीके से उन्होंने एक्ट करके वो लाइन्स गाई हैं मेल सिंगर की, आय हाय हाय! दिल को सुकून मिल गया वो सुनने के बाद। भले ही मैंने फर्स्ट टाइम ये सुना है, लेकिन जिस तरीके से नितिन जी ने मुस्कान का साथ दिया, मतलब बहुत 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 अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था। तो मुस्कान को मुझे लगता है हिट से ज़्यादा लिट मिलना चाहिए था, जो कि उनको नहीं मिला है, जो कि मुझे लगता है अनफ़ेयर था। उनको कॉम्प्लीमेंट्स भी अच्छे दिए गए जो कि वो डिज़र्व करती हैं। फिर उसके बाद दिपिन आए, दिपिन ने गाया कभी कभी मेरे दिल में ख़याल आता है। और जब भी ये लाइन्स गाना कोई गाता है ना, तो मेरे मेरे माइंड में ना सिर्फ़ एक ही शायरी आती है, वो है अमिताभ बच्चन जी की, कभी कभी मेरे दिल में ख़याल आता है कि काश तुम होती तो ऐसा होता, काश तुम होती तो वैसा होता। तो ये लाइन्स मुझे याद आती जब भी ये गाना आता है। तो फिर उसके बाद सावन का महीना, फिर इसमें नितिन जी ने भी फ्यू लाइन्स गाए एंड उन्होंने इससे रिलेटेड जो है नितिन जी ने इस गाने से रिलेटेड जो है लव स्टोरी बताई मुकेश जी की और उनकी वाइफ़ की, किस तरीके से उनकी वाइफ़ ने जो है 10th का जो एग्ज़ाम है वो मैथ्स पेपर ब्लैंक छोड़कर आ गई थी ताकि वो मुकेश जी से शादी कर सके। एंड फिर मुकेश जी ने टाई दी
सॉरी नितिन जी ने टाई दी मुकेश जी की कि तुम जब ये डेट पे जाओ अपने पिकुली के साथ तो ये टाई पहन कर जाना। सो वो भी एक क्यूट मोमेंट था। तो यहाँ पे दिपिन ने दोनों ही गाने बहुत सुंदर परफॉर्म किए एंड यस बहुत ही स्वीट था दिपिन का परफॉर्मेंस। फिर महिमा आई, महिमा ने गाया बंगाली सॉन्ग और उन्होंने गाया मैं पल दो पल का शायर हूँ एंड उनको मिला हिट से ज़्यादा लेट जो कि वो डिज़र्व करती हैं एंड महिमा ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर उसके बाद आए हमारे ओबॉम, ओबॉम ने गाया सुहाना सफ़र एंड इंतज़ार। और यहाँ पे जो है सुहाना सफ़र और इंतज़ार ओबॉम ने अपनी आवाज़ में बहुत सुंदर 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 परफॉर्म किया। मतलब कि इतना प्योर, इतना इतना स्वीट उन्होंने परफॉर्म किया कि मैं बता नहीं सकती। और नितिन जी ने ये कॉम्प्लीमेंट दिया ओबॉम को कि तुम एक भले मानुस हो, और जो एक भले मानुस की आवाज़ होती है ना वो अलग ही होती है। तो आप बहुत भले मानुस, इसलिए आपकी आवाज़ में वो पीस है, सुकून है, प्योरिटी है एंड ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि हाँ उन्होंने सही कहा ओबॉम बहुत मासूम है एंड बहुत प्योर है, इसकी वजह से उनकी आवाज़ में वो झलकता है वो चीज़ें। एंड वो मिमिक्री बहुत अच्छी कर लेते हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से वो सुरेंद्र एंड वैभव की मिमिक्री कर रहे थे। तो अच्छा है, नया टैलेंट ओबॉम का। फिर मुझे गुस्सा इस बात का है कि उनको हिट से ज़्यादा लेट क्यों नहीं मिला। फिर उसके बाद आए वैभव, वैभव का इमोशनल मोमेंट जो उनके पापा के साथ था। लिटरली मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे क्योंकि जब एक पापा प्राउड फील करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आते हैं। क्योंकि इस दौर से मैं भी गुजर चुकी हूँ कि जब मुझे अवार्ड मिला था तो मेरे पापा की आंखों में भी आंसू था। तो वो चीज़ मैं कनेक्ट कर पा रही थी, इसलिए मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे, जो कि बहुत ही सुंदर मोमेंट था एक पापा और एक बेटे के बीच में। और हम तो तेरे आशिक हैं, बोल राधा बोल, ये वैभव ने 2 परफॉर्मेंस की जो कि अच्छे थे। उन्होंने न्यू ट्राई किया है, वरना हमेशा वो रॉकिंग वाला गाना चूज़ करते हैं, हाई एनर्जी, बट इस बार उन्होंने सॉफ्ट गाना चूज़ किया जो मुझे लगता है कि अच्छा था, बुरा नहीं था। फिर मेनका आई, मेनका ने गाया एक प्यार का नगमा है एंड उनको हिट से ज़्यादा लेट मिला जो कि वो डिज़र्व करती हैं। उनकी आवाज़ में भी बहुत सुकून था, एज़ यूजुअल उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। तो यहाँ पे ओवरऑल सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया कल के एपिसोड में। कल का एपिसोड मुझे बहुत सुकूनदायक लगा एंड सुरेंद्र एलिमिनेट हो चुके हैं एंड मैंने आपको पहले बता दिया कि सुरेंद्र को सबसे कम वोट्स मिले हैं। मैंने वोटिंग डिटेल्स में ये मेंशन किया था और वही हुआ है कि सुरेंद्र आउट हो चुके हैं। तो यानी कि आप समझ जाइए कि वोटिंग डिटेल्स जो भी मैं आपको बताती हूँ वो ऐसे ही नहीं बताती हूँ। तो ऐसे में आपकी क्या राय है कल के एपिसोड को लेकर? आपको सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसका लगा? मुझे तो सभी की परफॉर्मेंस अच्छे लगे एंड सुकून भरा एपिसोड लगा। तो ऐसे में आपको कैसा लगा कल का एपिसोड? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।